हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 11 मैथ्स का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2 के सभी क्वेश्चन। इसके 1.2 के सभी क्वेश्चन आज हम लोग इस वाले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, प्रश्नावली 1.2 का सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। यानी कि यहाँ जो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है उसमें पूछ रहा है कि ये जितने दिए हुए हैं इसमें से कौन सा उदाहरण हमारा रिक्त समुच्चय है। पिछले वाले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है और समान समुच्चय क्या होता है। तो अगर आप लोग पिछला वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसमें देख लें कि रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये क्वेश्चन दिया है, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। बोल रहा है 2 से भाज्य हो लेकिन क्या वो विषम प्राकृत संख्या हो। तो देखते हैं 2 से भाज्य, पहले तो हम विषम प्राकृत संख्या लिखते हैं और उसमें देखेंगे कि वो कौन सा 2 से भाज्य है। तो विषम प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, ऐसे करते करते जाएगी। अब इसमें देखिए कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या कौन है। इसमें 2 के बाद कोई ऐसा है, कोई भी तो है नहीं कि जो 2 से हमारा भाज्य होगा। तो ये हमारा कौन सा समुच्चय हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को हम लोग किससे दिखाते थे, 5 से दिखाते थे। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। और देखिए उदाहरण नंबर 2 में बोल रहा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब अभाज्य संख्या है लेकिन वो क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। अगर वो सम होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देंगे कि वो रिक्त समुच्चय नहीं है। अगर वो सम नहीं रहा तो हम क्या लिख देंगे, वो कि वो रिक्त समुच्चय है। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, 5, 7, ऐसे करते करते जाएगा। अब इसमें बताइए सम कौन सा है, बस यही है, 2 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2, यानी ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है। सम अभाज्य संख्या में हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब देखिए तीसरे में बोल रहा है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो x किससे छोटा है, हमारा 5 से छोटा है। और साथ में जो बोल रहा है कि x हमारा 7 से बड़ा है। अब आप ही सोचिए कि कोई भी संख्या दिया है वो 5 से छोटा और 7 से बड़ा कैसे हो सकता है। तो ये पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ क्या लिख देंगे कि ये हमारा रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय को हम बताए थे उसको फाई या फिर ऐसे ब्रैकेट से या फिर हम ऐसे फाई लिख सकते हैं। इसको ऐसे दिखा देंगे हम लोग कि ये हमारा रिक्त समुच्चय है। अब देखिए अब बोल रहा है कि y सच डेट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब ध्यान दीजिए कि उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी 2 रेखा हम ले रहे हैं, एक रेखा मान लीजिए ऐसे लिए और एक रेखा हम ऐसे लिए। उभयनिष्ठ बिंदु उसे कहेंगे कि जहां पर भी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, मान लीजिए यहाँ पे काट रही हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएगा। उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएगा। अब बोल क्या रहा है, समांतर रेखाओं। अब कोई भी रेखा है समांतर रहेगी तो ऐसे ही जाएगी। अब एक बात ध्यान से देखिए कि क्या ये कहीं भी रेखा एक दूसरे को काटेगी, कहीं नहीं काटेगी। तो इसमें क्या हमारा उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर रेखा ऐसे जाती या फिर ऐसे जाती कुछ भी जाती तो एक दूसरे को अगर काटती तो हमारा उभयनिष्ठ बिंदु मिलता। अब समांतर रेखाएं एक दूसरे को भी कभी काटेंगी नहीं तो ये हमारा इसमें नहीं कहीं उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ऐसे हम इसको लिख देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चारों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए कौन सा इसमें रिक्त है और कौन सा नहीं है। तो चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन दिया है। देखिए प्रश्न नंबर 2 में बोल रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। ये बताना है हमें कि जितने क्वेश्चन दिए हैं इसमें से कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो हम आप लोगों को बताए थे कि फाइनाइट सेट वो होता है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जो हमें पता होता है कि ये कहाँ तक दिया है और जिसे हम गिन पा रहे हैं वो क्या होता है, फाइनाइट होता है। और इनफाइनाइट वो होता है जिसे हम गिन नहीं पा रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दिया है
वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब आप लोग जान रहे हैं कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं। आराम से आप लोग गिन ले रहे हैं कि कितने महीने हैं, 12 महीने। ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। देखिए यह हो जाएगा, जनवरी से कहां तक जाएगा हमारा, दिसंबर तक। ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे परिमित समुच्चय। ठीक, ये हमारा परिमित समुच्चय हो जाएगा। अब देखिए, अब दूसरे वाले में बोल रहा है कि 1 2 3 और डॉट 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 दिया है। आप लोगों को हम एक नोट पॉइंट बताए थे अपरिमित समुच्चय बताते टाइम कि अपरिमित समुच्चय को हम लोग इस ब्रैकेट में लिख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उसे हम गिन ही नहीं पाएंगे तो कैसे लिखेंगे। तो हम बताए थे कि सबसे पहले उसके कम से कम संख्या को लिखा जाता है, जिससे उसे हमें पता चल जाए कि वो बोल क्या रहा है क्वेश्चन में। और उसके बाद हम क्या लगाते हैं, डॉट 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 लगा देते हैं, जिससे हमें उसकी संरचना स्पष्ट हो जाती है और हम जान जाते हैं कि ये क्या चीजें हैं। यहाँ पे लिखा है 1 2 3 और ऐसे ही आगे ये बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या, ये एक नेचुरल नंबर है। तो अब ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा और जहां पे ये डॉट डॉट लग जाता है और इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा रहता है, तो आप लोग तुरंत जान जाएंगे कि वो क्या हमारा अपरिमित है। इसे हम काउंट कर ही नहीं पाएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे हम, अपरिमित है। ये हमारा अपरिमित समुच्चय हो गया। अब तीसरा देखिए, बोल रहा है 1 2 3 और यहाँ पे लिखा है 100, यानी 99 फिर 100 लिखा है। यानी कि जो हमारा ये नेचुरल नंबर दिया है वो कहाँ तक है, हमारा 100 तक है। तो इसको तो हम लोग गिन पा रहे हैं कि 1 2 3 से लगा कहाँ तक दिया है, 100 तक दिया है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, ये हमारा परिमित समुच्चय है। ये हमारा परिमित समुच्चय हो गया। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है 100 से बड़े धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। अब देखिए लिखा है 100 से बड़े, तो 100 से बड़े कौन सा, 100 से बड़ा कौन सा आएगा, 101 आएगा, 102 आएगा, 103 आएगा, 104 आएगा। ये सब क्या हो जाएंगे, धन पूर्णांक। ऐसे ऐसे हमारा बढ़ता जाएगा। क्या हम इसे गिन पाएंगे कि ये कहाँ तक जाएगा, नहीं गिन पाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। ये हमारा अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। अब देखिए, अब पांचवें में बोल रहा है कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब तो एकदम आसान है, क्या बोल रहा है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब आप लोग 99 से छोटा है तो उसे काउंट कर लेंगे, काउंट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा परिमित हो जाएगा। अभाज्य बोल रहा है तो यहाँ लिख दीजिएगा 2 3 5 7, ऐसे करते करते 99 से छोटा कौन आएगा, हमारा 97 आएगा। यहीं तक होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा परिमित समुच्चय। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं। जिसे हम गिन ले रहे हैं वो हमारा परिमित हो जा रहा है, और जिसे हम नहीं काउंट कर पा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमित हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उसमें क्या दिया है। देखिए, अब प्रश्न नंबर 3 में बोल रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। जैसे हम लोग पीछे वाला क्वेश्चन किए हैं, सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें कठिनाई ये दे दिया है कि ये ऐसे लिख लिख के दिया। आप लोगों को दे रहा था रोस्टर फॉर्म में, तो एकदम तुरंत और आसानी से आप लोग जान जा रहे थे कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो हम इसमें बताएंगे कौन सा परिमित और कौन सा अपरिमित है। पीछे वाला ही है, सेम ऐसे ही होगा। देखिए, पहला बोल रहा है एक्स एक्स के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब एक्स एक्स हमारा होता कौन सा है, ऐसे होता है, ये हो गया हमारा x और ये हो गया y, ये x डैश और ये y डैश, यही होता है। अब x अक्ष तो हमारा ये है। अब इसके बोल रहा है कि x अक्ष के समांतर रेखाएं, और इसके समांतर कौन सी, बहुत सारी रेखाएं जाएंगी ऐसे ऐसे। अब ये x x और y हम इतना इतना ही बनाए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि ये इतना ही बड़ा है, ये तो फैला हुआ है कितना, बहुत ढेर सारा। तो यहाँ पे बहुत ढेर सारी रेखाएं जाएंगी जिसको आप काउंट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, अपरिमित है ये।
ये हमारा अपरिमित समुच्चय हो गया। अब देखिए, अब बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, और आप लोग जान रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26 होते हैं। ये कहाँ तक जाएंगे, ये हमारे कहाँ तक जाएगा, ए से करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, जेड तक जाएंगे। ए तो आराम से हम लोग गिन ले रहे हैं कि इसमें कितने अंग्रेजी वर्णमाला में 26 होते हैं, तो इसको गिन ले रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा परिमित समुच्चय। ये हमारा हो गया परिमित समुच्चय। अब देखिए तीसरे वाले में बोल रहा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। अब आराम से आप लोग जान जाएंगे 5 का गुणज मतलब 5 का टेबल हम पढ़ दे रहे हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 5 का गुणज कौन सा है, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ऐसे करते करते बहुत ढेर सारा जाएगा जिसे हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा अपरिमित हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। ये हमारा अपरिमित समुच्चय हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, बोल रहा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब बहुत लोग इसमें इतना कंफ्यूज रहेंगे, इसको डायरेक्ट बोलेंगे कि ये अपरिमित है, यानी इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। अब एक बात बताइए, पृथ्वी हमारी लिमिटेड है, उस पर रहने वाले जब हम इंसान काउंट कर सकते हैं तो जानवर क्यों नहीं कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाना है लेकिन इन फ्यूचर तो कर लेंगे ना। तो अब देखिए पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी हमारी एक लिमिटेड है, यानी कि पृथ्वी कितनी बड़ी है या फिर कैसी है हम लोगों को पता है, हम लोग उस पे रहने वाले जानवरों को भी काउंट कर पाएंगे। जैसे कि हम लोग इंसानों की जनगणना करके पता करते हैं कि यहाँ पे कितने इंसान रह रहे हैं, तो ऐसे ही जानवरों का भी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, परिमित लिखेंगे। ये हमारा हो गया परिमित समुच्चय। अब लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, मूल बिंदु यानी 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं और बताते हैं मूल बिंदु से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय क्या होगा। देखिए ये हमारा ओरिजिन यहीं पे होता है, ये हमारा क्या हो गया, ये ओरिजिन है, और यहाँ पे हमारा होता है मूल बिंदु 0, 0। ये x हो गया और ये हमारा y हो गया। अब बोल रहा है मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब मूल बिंदु तो यही है, अब कोई भी वृत्त जाएगा तो हमें यहीं से इसको लेके जाना है, पास कराना है, फिर वो इधर से जाए या फिर वो इधर से जाए। ऐसे करते करते हम कितने भी वृत्त खींच लेंगे उसको काउंट नहीं कर पाएंगे। देखिए यहीं से होके वो गुजरना चाहिए, तो ऐसे करते करते तो हम बहुत ढेर सारे वृत्त को लिख सकते हैं, यहाँ पे बना लेंगे, लेकिन उसको क्या करेंगे, हम काउंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है, बहुत दूर तक फैला होता है। अब हम नहीं इसको काउंट कर पा रहे हैं तो इसको क्या लिख देंगे, हम अपरिमित बोल देंगे। ये अपरिमित समुच्चय हो गया। इतना समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। तो चलिए आगे वाला देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन दिया है। अब देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है निम्नलिखित में बतलाइए a बराबर b अथवा नहीं है। बताए थे ये किसकी कंडीशन है, ये समान समुच्चय की कंडीशन है। ये किसकी कंडीशन है, समान समुच्चय की है। यानी कि अगर हमारा समुच्चय समान होगा तो हम लिखेंगे a बराबर b। यहाँ पे सेट a दे रखा है और यहाँ पे b दे रखा है, अगर दोनों के एलिमेंट एकदम सेम सेम है तो हम उसे क्या बोलेंगे कि ये समान समुच्चय है, और इसको लिखते हैं a बराबर b। अगर ये असमान रहेगा तो हम क्या करेंगे, इस बराबर को ऐसे काट देंगे, यानी कि a बराबर नहीं है b के। तो अब ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में बताइए कि कौन कौन बराबर हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा बराबर है और कौन नहीं है। सेट ए में बोल रहा है कि ए बी सी डी, इसमें इतना लिखा है, चार एलिमेंट इसमें है, और बी में बोल रहा है कि डी सी बी ए। हम आप लोगों को बताए थे कि सेट लिखते टाइम उसके एलिमेंट इधर उधर हम कर सकते हैं, लेकिन वो पूरे एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक ना, उसको इधर उधर लिखने से कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ ए है, इसमें देखिए इसमें भी ए है, इसमें बी है और इसमें भी बी है, यहाँ पे सी है,
यहाँ भी सी है, डी इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि एलिमेंट है, भले इधर उधर लिखे लेकिन है तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए बराबर बी, यानी जो हमारा ए और बी दिया है पहला वाला, ये हमारा क्या है, समान समुच्चय है। अब देखिए, अब दूसरा बोल रहा है ए में लिखा है 4, 8, 12, 16, इसमें भी लिखा है और यहाँ पे भी है। यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ भी 4 है, 8 है, यहाँ भी 8 है, 12 है, इसमें 12 कहीं दिख रहा है, नहीं है, 16 है, लेकिन यहाँ पे 18 है 12 की जगह, यानी ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 12 की जगह यहाँ पे 18 दिया है। इसको हम क्या लिखेंगे, ए डज नॉट इक्वल्स टू बी, यानी ये कौन सा समुच्चय हो गया हमारा, असमान समुच्चय हो गया, ये हमारा असमान समुच्चय हो गया। अब तीसरा में बोल रहा है कि a बराबर दिया है 2, 4, 6, 8, 10, और यहाँ पे बोल रहा है x सच डेट x समधन पूर्णांक है और x क्या है, 10 से छोटा है या फिर उसके बराबर है। तो समधन पूर्णांक कौन सा होता है, 2, 4, 6, 8, और यहाँ पे बराबर का निशान लगा है, इसका मतलब हम 10 को ले सकते हैं, तो हम 10 को ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 दिया है और यहाँ पे भी हमारा मिल जा रहा है b बराबर, तो यहाँ क्या हो गया, a बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या है, समान समुच्चय है। ये हमारा क्या हो गया, समान समुच्चय हो गया। अब देखिए, अब चौथा में बोल रहा है कि a बराबर x सच डेट x संख्या 10 का एक गुणज है। 10 का गुणज मतलब एकदम आराम से आप लोग 10th का टेबल पढ़ लीजिए। 10th के टेबल में कौन कौन सा आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, ऐसे होगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, फिर 30 देके ऐसे किया हुआ है। तो अब देखिए 10 के टेबल में 15 नहीं आता है, 25 भी नहीं आता है, क्या हो गया, ये हमारा a के बराबर भी नहीं है, तो हम यहाँ सीधा सीधा लिख देंगे a डज नॉट इक्वल्स टू b, यानी ये हमारा क्या हो गया, असमान समुच्चय हो गया। ये हमारा असमान समुच्चय हो गया, क्योंकि 10 के टेबल में 10, 20, 30, 40 ऐसे आता है, और इसमें क्या दे दिया, 15 दे दिया और 25 दे दिया, जो कि 10 के टेबल में आता नहीं है, तो ये हमारा a बाई बी के बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है या नहीं है, यही बताना है हमें। तो पहला वाला हमारा दे रखा है, a बराबर दिया है 2 और 3, और दूसरा b दिया है x सच डेट x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यानी ये हमारा दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर दिया है, x स्क्वायर प्लस हम यहाँ लिख देंगे 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस 3, और यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, हम प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी बचेगा x प्लस 3 बराबर 0 है। अब यहाँ से हो जाएगा x प्लस 3 और हो जाएगा x प्लस 2, और यहाँ क्या लिखेंगे हम, बराबर 0। यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। x बराबर कितना है, -3, और x बराबर -2। यहाँ पे -3 और -2 आ जा रहा है, यानी इसके बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, a डज नॉट इक्वल्स टू b, ऐसा लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। अब देखिए, अब दूसरे वाले में बोल रहा है x सच डेट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है। तो हम आप लोगों को बताए थे कि सेट लिखते टाइम क्या करते हैं, इस शब्द को कॉमा लगा लगा के लिखेंगे, और इसमें जो रिपीट करेगा उसको नहीं लिखेंगे। और देखिए f एक बार है, हम एक बार लिखेंगे फिर कॉमा लगाएंगे, o देखिए 2 बार लिखा है, हम एक ही बार लिखेंगे फिर कॉमा लगाएंगे। एल भी 2 बार दिया है, तो हम एक ही बार लिखेंगे फिर कॉमा लगाएंगे। ओ हो चुका है, एल भी हो चुका है, बचा कौन है, डब्लू, यहाँ हम डब्लू लिख देंगे। इसको बंद कर दिए, हमारा किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया। अब लिखा है वाई सच डेट वाई शब्द ऑल्फ लिखा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी बराबर डब्लू है, इसको लिख देंगे, ओ है, ओ लिख देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, एल और एफ है, यहाँ एल और एफ लिख देंगे और इसको बंद कर देंगे। अब देखिए एफ इसमें भी है, इसमें भी है, ओ इसमें है, इसमें भी है, डब्लू भी है और एल भी है। एलिमेंट इधर उधर लिखे हैं लेकिन दोनों इक्वल हैं, हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए बराबर
बी, यानी ये हमारा कौन सा है, समान समुच्चय है। ये हमारा कौन सा हो गया, समान समुच्चय होगा, क्योंकि इसके दोनों एलिमेंट दोनों के सेम सेम मिल रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समान समुच्चय बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है। 6 भी एकदम आसान है, इसमें भी बताना है कि समान समुच्चयों का चयन कीजिए। बोल रहा है कि जो दिया गया है, इतना सेट दिया हुआ है, इसमें जो समान समुच्चय वो बताना है। ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, एकदम आराम से आप लोग कर लेंगे। ए में बोल रहा है कि 2, 4, 8, 12 दिया है। अब देखिए कौन से सेट में ऐसा मैच कर रहा है। इस वाले में देखिए लिखा है 4, 8, 12, 14, ये ए से नहीं मैच कर रहा है। बी में दिया है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 दिया। बी वाले को देखिए और डी वाले को देखिए, इसमें लिखा है 3, 1, 4, 2, इसमें 1, 2, 3, 4, दोनों मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, एलिमेंट इधर उधर हैं लेकिन दोनों मिल रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, बी बराबर किसके हो जाएगा, डी के हो जाएगा, डी के हो जाएगा, यानी उसमें और इसमें दोनों के एलिमेंट मिल रहे हैं। अब सी वाला और ए वाला तो नहीं मिल रहा है। अब ई देखते हैं, ई वाला किससे मिला, ई में लिखा है -1 फिर 1 लिखा है, और फिर देखिए जी में भी लिखा है, जी में 1 और -1 है, यानी ई और जी भी हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये भी हमारा बराबर मिला और ये भी मिला। अब एफ वाले में लिखा है 0, A, कोई सेट मिल रहा है जिसमें 0, A है, तो इसमें 0, 1 लिखा है, तो ये भी हमारा बराबर नहीं होगा। बराबर कौन कौन सेट है, बी और डी है, ई और जी है, यही दोनों क्या है, हमारे समान समुच्चय की कैटेगरी में आते हैं। तो हम इसको लिख देंगे कि ये दोनों बराबर हैं और समान समुच्चय हैं। तो आप लोगों का 1.2 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 तक दिया था, 6 कंप्लीट हो गया। तो अब आगे वाली एक्सरसाइज यानी कि 1.2 का इंट्रोडक्शन और उसका एग्जाम्पल आगे वाले लेक्चर में हम बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।